प्लांट पे पेस्ट का अटैक हो गया है, फिर चाहे वो मेलीबग ने अटैक किया है या फिर वो एफिड्स ने अटैक किया है, चाहे वो आउटडोर प्लांट पे अटैक हुआ है या फिर वो इंडोर प्लांट पे अटैक हुआ है। पेस्ट के कंट्रोल के तो मैं सारे तरीके आपको बताऊंगी ही, साथ में मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो हम नॉर्मली जब हम पेस्ट से डील करते हैं ना तो मिस कर देते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल ग्रीन हाउस। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि अगर आपके प्लांट पे पेस्ट का अटैक हुआ है तो आप उसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ इंग्रेडिएंट से जो हम यूज़ करने वाले हैं मेलीबग्स और एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हैंड वॉश, नीम ऑयल, विनेगर, स्पॉन्ज आप यहाँ पे देख रहे हैं, और एक यूज़ किया हुआ टूथब्रश भी देख रहे हैं, और हाँ, साथ में पानी तो हमें चाहिए ही। यहाँ पे जो आप स्पॉन्ज और टूथब्रश देख रहे हैं ना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पेस्ट को क्लियर आउट करने में, क्योंकि होता क्या है कि ये जो मेलीबग्स हैं या एफिड्स हैं, ये अपने एग्स भी छोड़ देते हैं साथ में, जो हमें नज़र नहीं आते हैं। तो जब हम प्लांट को ट्रीट करेंगे ना पेस्ट कंट्रोल के लिए, उसके बाद हम जो उसकी लीव्स होंगी या स्टेम्स होंगी, उनके ऊपर टूथब्रश से या फिर स्पॉन्ज से स्क्रैप ऑफ कर देंगे, ताकि जो एग्स या लार्वा बचा हुआ होगा ना वो भी साथ में निकल जाए। मैं जो ट्रीटमेंट यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स के ऊपर, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहली जो स्टेप है ना, उसमें हमें जो चाहिए वो है एक हैंड वॉश। आप कोई भी हैंड वॉश ले सकते हैं, साथ में चाहिए एक स्प्रे बॉटल और पानी। अब जो मैंने बॉटल यूज़ की है ना, वो 500 ml की है। तो 500 ml के लिए आपको आधा चम्मच हैंड वॉश यूज़ करना है। अगर आपकी बॉटल 1 लीटर की है तो आप 1 चम्मच हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ml में बात करूं तो आप 2.5 ml यूज़ कर सकते हैं आधा लीटर पानी में, और 5 ml यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर पानी में। अगर क्वांटिटी थोड़ी ऊपर नीचे भी होगी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा प्लांट्स के ऊपर। इस लिक्विड को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एज यूजुअल अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करेंगे अच्छे से। आप इस लिक्विड को किसी भी प्लांट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे वो आउटडोर प्लांट हो। आप देख सकते हो कि इस प्लांट पे कितना ज़्यादा इन्फेस्टेशन हुआ है मेलीबग्स का। कई बार ऐसा होता है ना कि प्लांट बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स के बीच में रखा होता है और हमें पता नहीं चल पाता टाइम पे कि अटैक हो चुका है, और जब अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो हमें पता चलता है, और तब इस अटैक को डील करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है इस वाले प्लांट के साथ भी। हमारे पास ना बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक एक प्लांट को अच्छे से इंस्पेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन कुछ सिम्टम ऐसे हैं कि अगर आप वो नोटिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि प्लांट के ऊपर पेस्ट का अटैक हुआ है। जैसे कि जो लीव्स है ना वो पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, पत्तियां जो हैं वो झुकने लग जाएंगी, ड्रूपी हो जाएंगी, जैसे ये वाले प्लांट पे आपको दिख रही हैं कि पत्तियां नीचे को झुक गई हैं। तो ये सारे सिम्टम हैं कि प्लांट के ऊपर पेस्ट का अटैक हुआ है, और जब भी आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप फ़ौरन जो अटैक है ना उसको कंट्रोल करने के मेजर अप्लाई करें। जब आप इन पेस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे ना तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पत्तियों के ऊपर ही नहीं होते, पत्तियों के पीछे भी होते हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम ऊपर से ट्रीटमेंट करके छोड़ देते हैं, और जो पीछे की जो ट्रीटमेंट है ना वो रह जाती है, और वही एग्स और वही जो बग्स होते हैं ना वो वापस फिर से ग्रो करने लग जाते हैं। जब हम ऐसे प्लांट के साथ डील कर रहे होंगे जिसकी पत्तियाँ बड़ी हैं, जैसे कि ये प्लांट है, तो इस केस में हम ट्रीटमेंट देने के बाद स्पॉन्ज से जो पत्तियां हैं ना उनको अच्छे से स्क्रैप ऑफ करेंगे, ताकि जो बचे हुए एग्स हैं या लार्वा है वो भी हट जाए। और वो जो स्पॉन्ज है वो हम यूज़ नहीं करेंगे और किसी चीज़ के लिए, वो हम गार्डनिंग के लिए ही यूज़ करेंगे, और जब भी हम उसको दोबारा यूज़ करेंगे तो अच्छे से वॉश भी कर लेना है। ये जो सोप का स्प्रे हम यूज़ करते हैं, इससे होता क्या है कि जो मेलीबग्स हैं या एफिड्स हैं, उनकी जो ऊपर की लेयर होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और उनका जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो इवेंचुअली मर जाते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप कोशिश करें कि जो आपका पॉट है ना उसको टिल्ट करके आप ये ट्रीटमेंट दें, ताकि जो भी पेस्ट है ना वो नीचे ज़मीन पे गिर जाए। कई बार क्या होता है कि जो पेस्ट होते हैं और वो मरे नहीं होते हैं, वो आपके प्लांटर की सॉइल में आ जाते हैं, और वो साइकिल जो है ना वो फिर से चलता रहता है। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ट्रीटमेंट एप्लीकेबल है हर प्लांट के ऊपर जिसके ऊपर मेलीबग्स हैं या फिर एफिड्स हैं, चाहे फिर वो आपका हिबिस्कस का प्लांट हो, चाहे वो गुलाब का पौधा हो, चाहे वो मनी प्लांट हो, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, किसी भी प्लांट के ऊपर आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं यही सेम ट्रीटमेंट अपने एक हिबिस्कस के प्लांट के ऊपर भी करने वाली हूँ, क्योंकि हिबिस्कस का प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है इन मेलीबग्स के। ऊपर की साइड भी स्प्रे करना है, लीव की नीचे की साइड पे भी स्प्रे करना है, और उसके बाद हमें टूथब्रश से अच्छे से स्क्रैप ऑफ कर देना है, क्योंकि इसकी लीव्स छोटी हैं तो स्पॉन्ज हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो टूथब्रश से अच्छे से हमें लीव्स को, स्टेम्स को स्क्रैप ऑफ कर देना है, ताकि जो भी इस पे बग्स रह गए हैं वो अच्छे से हट जाएं।
अच्छा, इसी के साथ ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये मेलीबग्स आ कहाँ से जाते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर। तो ये नए नए प्लांट्स जो हम नर्सरी से लेके आते हैं उनसे आ सकते हैं, सॉइल पहले से कंटेमिनेटेड हो उससे हो सकता है, हमारे गार्डनिंग के टूल्स जो हम यूज़ करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर उससे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और अगर एक प्लांट के ऊपर ऑलरेडी अटैक हो चुका है तो उसके आसपास जो प्लांट रखे हैं ना, उस प्लांट से आसपास के प्लांट में स्प्रेड हो सकते हैं। और अगर हम इनका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो प्लांट की जो हेल्थ है ना, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। प्लांट जो है वो कमज़ोर हो सकता है, प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है, प्लांट मर भी सकता है, पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, पत्तियाँ फिर झड़ जाएंगी, कलियाँ बनेंगी लेकिन कलियाँ खिलेंगी नहीं, क्योंकि प्लांट की सारी एनर्जी को ये सक कर लेते हैं और प्लांट को ग्रोथ के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बचती ही नहीं है। इसलिए इनका टाइमली ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया है, 70-80% तो बग्स इसी स्टेप से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमें यहीं पे नहीं रुकना है, हमें आगे का भी ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि अगर कोई ऐसे पेस्ट बच गए हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके लिए हमें चाहिए नीम ऑयल। नीम ऑयल हमें लेना कितना है वो डिपेंड करता है कि आप पानी कितना ले रहे हैं। मेरी अगेन 500 ml की बॉटल है, इतनी बॉटल में मैं 2.5 ml नीम ऑयल यूज़ करूँगी, और अगर 1 लीटर की बॉटल है तो अगेन 5 ml यूज़ करना है। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है इस पॉइंट पे कि जो ये ट्रीटमेंट हम प्लांट को दे रहे हैं ना, ये शाम के टाइम पे देना है, क्योंकि एक तो जो ट्रीटमेंट है उसका असर रहेगा पूरी रात तक, क्योंकि धूप से इवेपोरेट नहीं होगा ये लिक्विड, और दूसरी चीज़ नीम ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो पत्तियों को कोई नुकसान नहीं होगा अगर शाम के टाइम पे हम देंगे। हमें इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद जैसे कि हम स्प्रे करते हैं पत्तियों के ऊपर, ऐसे ही स्प्रे कर देना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ सकता है कि ये जो दोनों चीज़ें मैंने यूज़ की हैं ये अलग अलग क्यों यूज़ की हैं, मैंने एक ही साथ पानी में डाल के क्यों नहीं यूज़ कर दी हैं। तो उसका जवाब ये है कि अगर इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तो हम पहली स्टेप में उसको क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं स्पॉन्ज से या फिर टूथब्रश से। स्पॉन्ज मैं आपको दिखा नहीं पाई इस वीडियो में क्योंकि कैमरा पकड़ा होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हाथ में पकड़ने में, लेकिन आप स्पॉन्ज से जब साफ़ करेंगे ना लीव्स को तो बग्स के साथ साथ वो लिक्विड भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बाकी के टाइम में प्लांट के ऊपर स्प्रे करने के लिए कुछ होना चाहिए जिससे कि बचे कुचे बग्स जो बचे हैं वो भी क्लियर आउट हो सकें। तो अब मेली बग्स का तो ट्रीटमेंट हमने देख लिया है, बात करते हैं एफिड्स के बारे में। ये जो एफिड्स होते हैं ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं या वाइट कलर के भी हो सकते हैं जो प्लांट पे ऐसे चिपके रहते हैं। अगेन ये प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं, प्लांट को ग्रो नहीं करने देते। आप देख सकते हैं कि कलियों के ऊपर कितना सारा इन्फेस्टेशन है, तो कलियाँ खिलेंगी नहीं, और अगर खिलेंगी तो फूल का साइज़ छोटा होगा। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी जो पहला स्टेप है वो सेम ही हम फॉलो करेंगे, वो लिक्विड हैंड वॉश वाला, जिसमें कि हम पानी के अंदर लिक्विड हैंड वॉश मिलाएंगे और उस लिक्विड को हम अच्छे से स्प्रे करेंगे इस प्लांट के ऊपर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहला स्टेप जब मैंने फॉलो किया तो उसके बाद ही कितने एफिड्स कम हो चुके हैं। पहले इस कली के ऊपर कितने ज़्यादा एफिड्स थे और अब कितने ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि पहले स्टेप में ही हम मैक्सिमम जो बग्स हैं ना उनको क्लियर आउट कर सकें, ताकि जो बचे कुचे हैं वो हम सेकंड स्टेप के लिए छोड़ें। अब जो हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे ट्रीटमेंट का, उसमें अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं विनेगर से। अगर आपके प्लांट में बहुत कम अटैक हुआ है एफिड्स का तो आप ये दोनों स्टेप जो हैं वो एक स्टेप में कंबाइन कर सकते हैं। मतलब कि मैंने 500 ml पानी लिया है, उसमें मैंने आधा चम्मच जो है लिक्विड सोप डाला है और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ विनेगर का। तो आप ये दोनों स्टेप को कंबाइन कर सकते हैं एक ही स्टेप में अगर आपके प्लांट में जो बग्स हैं वो कम हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको विनेगर मेली बग्स पे यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ एफिड्स के लिए ही यूज़ करना है। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल सबसे इफ़ेक्टिव है मेली बग्स के लिए भी और एफिड्स के लिए भी। प्रॉब्लम ये है कि नीम ऑयल को हम कितना मर्जी रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं तो प्लांट पे कोई उसका डिसएडवांटेज नहीं होता है, लेकिन विनेगर को हम इतना फ्रीक्वेंटली प्लांट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि विनेगर से प्लांट की जो सॉइल है ना उसकी एसिडिटी चेंज हो जाती है और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी कभार के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। वीक में आप 2 बार इसका एप्लीकेशन आराम से कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप मेली बग्स के साथ डील कर रहे हैं तो आपको सोप वाला पानी और नीम ऑयल ही यूज़ करना है। अगर आप एफिड्स के साथ डील कर रहे हैं तो भी आप सोप वाला पानी और नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं। मेली बग के केस में आपको विनेगर यूज़ नहीं करना है क्योंकि उस केस में वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अब अगर आपके पास नीम ऑयल भी नहीं है और विनेगर भी नहीं है तो आप सोप वाले पानी के साथ मेली बग को भी डील कर सकते हैं और एफिड्स को भी डील कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा कम आएगा
लेकिन अगर आपका इन्फेस्टेशन कम है, मतलब कि कम है प्लांट पे लगे हुए, तो आप सोप वाला पानी यूज़ कर सकते हैं। अब जो एक चीज़ आती है कि यूज़ कितने दिन में करना है, उसका जवाब ये है कि आपके प्लांट को आपने खुद इंस्पेक्ट करना है, देखना है। हर ऑल्टरनेट डे पे आप देखिए कि कितना फ़र्क आ रहा है। उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि अभी भी नहीं गए हैं तो आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, ऑल्टरनेट डे पे देखा और इतने बग्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप उसको वीक में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके प्लांट पे कितने ज़्यादा मेलीबग्स या एफिड्स थे। अब बात कर लेते हैं जो कि मैंने शुरू में बोला था कि कैसे हम इनको अपने गार्डन में आने से रोकें या फिर कंट्रोल करके रखें। तो हमें एक इकोसिस्टम है उसके हिसाब से चलना है। मतलब कि इकोसिस्टम में क्या होता है ना कि एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खाता है, उस हिसाब से कभी भी कोई भी इंसेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो लेडी बग्स होती हैं या लेस विंग्स होती हैं ना, वो मेली बग्स और एफिड्स को खाती हैं। तो हमें अपने गार्डन में ऐसे प्लांट लगाने हैं जो लेडी बग को अट्रैक्ट करें या लेस विंग्स को अट्रैक्ट करें। और कुछ बर्ड्स भी होती हैं जो इन पेस्ट को खाती हैं। तो हमें अपने गार्डन में ऐसे प्लांट लगाने हैं जो कि ये चीज़ें अट्रैक्ट करें, और अगर हमारे गार्डन में ये सारी चीज़ें आएंगी तो ऑटोमेटिकली हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आधा काम तो ना हमारा वो ही कर देंगी। तो जो ऐसे प्लांट हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि जो इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर हुआ, या फिर साल्विया है, जीनिया है, मैरीगोल्ड है, कॉस्मोस है, जेरेनियम है। कुछ मसालों के हम पौधे लगा सकते हैं अपने गार्डन में जो इन चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। हालांकि साउथ इंडिया में उनकी यील्ड होती है, यहाँ पे यील्ड नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी उनकी जो स्मेल है या उनकी जो ऐसी रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जैसे कि सौंफ का पौधा है या अजवाइन का पौधा है, धनिया है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करें अपने गार्डन को, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ इफेक्ट होगी और एक जो संतुलन है ना वो बना रहेगा आपके गार्डन में। वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके किसी भी प्लांट पे मेलीबग्स या फिर एफिड्स का अटैक हुआ है और वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि किसी लीव पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है, किसी फूल पे या फिर किसी कली पे, तो आपको उस पार्ट को प्रून कर देना है। मतलब कि आपको उस पार्ट को प्लांट पे से हटा देना है। जिस प्लांट पे अटैक हुआ है उसको आपको आइसोलेट कर देना है, बाकी के प्लांट से आपको उसको दूर रखना है। आपको अपने प्लांट्स को रेगुलरली इंस्पेक्ट करते रहना है, देखते रहना है कि कहीं कोई अटैक तो नहीं हुआ है, क्योंकि जल्दी अगर हम अटैक पकड़ लेते हैं तो उतना ही आसान हो जाता है उससे डील करना। अगर आपको अपने प्लांट में थोड़े से भी पेस्ट नज़र आते हैं तो तभी की तभी आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देना है, क्योंकि कम अटैक को डील करना बहुत आसान है। जब अटैक ज़्यादा हो जाता है ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अभी तक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने गार्डन का भी ध्यान रखिए। गुड बाय।